बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। एक शिष्य गुरु चरणों में वर्षों से साधना कर रहा था। साधना करते करते उसे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा था। एक दिन गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन करता है, गुरुदेव मुझे साधना करते करते वो वांछित लाभ नहीं हो पा रहा जो मैं चाह रहा हूं। क्या गुरुदेव मैं तुम्हारी भक्ति करते करते या भगवान की आराधना करते करते या फिर साधना करते करते क्या मेरा जीवन यूं ही चला जाएगा? क्या कभी मुझे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा? क्या मुझे परम ज्योति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी? मैं जो वर्षों से साधना कर रहा हूं, क्या मेरा जीवन यूं चला जाएगा? गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने उसकी बात को सुनकर के सांत्वना दी, कोई बात नहीं, देर सवेर हमारी सिद्धि प्राप्त होती ही होती है। चलो आज मैं तुम्हें परम ज्योति से साक्षात्कार कराता हूं, चलो मेरे साथ चलो। शिष्य सरल स्वभावी था। गुरुदेव जंगल में ले जाकर के और उससे कहते हैं कि देखो तुमने भैंसे को देखा है? हाँ गुरुदेव मैं भैंसे से परिचित हूं, चिर परिचित हूं, भैंसे को भी जानता हूं और आपके चरणों में रहकर के मैंने जो साधना की पर उसका वांछित फल मेरे को नहीं मिल पा रहा है, तो कारण क्या है? गुरुदेव ने उसको समझाते हुए कहा कि जाओ
तुम जंगल में भैंसे का ध्यान करो, 3 दिन का तुम्हारे लिए समय दिया जा रहा है। उपवास के साथ तुम्हें भैंसे का ध्यान करना है, और तुम्हें भैंसे का ध्यान करते करते जब तुम स्वयं भैंसे जैसे बन जाओ तो समझ लेना कि हमारी साधना सार्थक है। जंगल में गया, एक कुटिया बना करके उसमें हाथ पर हाथ रख करके आंख बंद करके भैंसे का उसने ध्यान किया, और ध्यान करते ही वह स्वयं भैंसे जैसा बनने लगा, स्वयं भैंसे जैसा बनने लगा। 3 दिन इधर पूरे हुए, जब शिष्य वापस आता हुआ नहीं दिखाई दिया, गुरुदेव को चिंता हुई, पता नहीं क्या हो गया। गुरुदेव उसकी कुटिया के सामने पहुंचते हैं और अपने शिष्य को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि बस तू बाहर आजा, तेरा ध्यान का काल पूरा हो गया। शिष्य कहता है गुरुदेव मैं भी सोच रहा हूं कि ध्यान का काल तो पूरा हो गया, कुटिया से बाहर निकलूं, पर मैं निकल नहीं पा रहा हूं गुरुदेव, करूं तो क्या करूं, मेरे सीख इतने बड़े हो गए हैं कि वो दरवाजे में अटक रहे हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं। गुरुदेव ने कहा कि बस तूने सही ध्यान लगाया, जिस तरह से तू ध्यान लगा करके भैंसा बन सकता है, यदि काश तूने सही ध्यान लगाया होता तो आज भी परमात्मा बन सकता था। इस शिष्य को समझाते हुए गुरुदेव ने कहा कि तू बाहर आजा, तू भैंसा नहीं है। जब उसने आंख खोली और अपने आप को पाया, बंधुओं कहने का मतलब यह है कि हम प्रतिदिन जितनी भी पूजन क्रियाएं करते हैं मात्र इतना ही पर्याप्त नहीं है। तुम धार्मिक बन गए हो, धर्मात्मा कब बनोगे? दोनों में काफी अंतर है। शिष्य बाहर आया, गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गया। गुरुदेव मुझे बात समझ में आ गई, गुरुदेव मुझे बात समझ में आ गई, अब मैं आज से सच्चा ध्यान लगाऊंगा। मैं तो अभी कंकड़ पत्थर में अटका हुआ था, मैं पाषाण की मूर्ति में अटका हुआ था, मैं मिट्टी की मूर्ति में अटका हुआ था। काश यदि मैंने सच्चा ध्यान लगाया होता तो तुम्हारे चरणों में निवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आज मैं स्वयं परमात्मा का साक्षात कर सकता था। उसे समझ में आ गया कि ध्यान कैसे लगाना है, गुरु की भक्ति कैसे करना है, प्रभु की आराधना कैसे करना है। नर से नारायण बनने की विधि यही है, कंकड़ से संकट बनने की विधि यही है, आत्मा से परमात्मा बनने का लक्ष्य यही है। यदि हमारी दिशा और दशा सुनिश्चित हो जाए तो आज भी हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। है क्या परमात्मा? सब लोग बताते हैं, धर्म की बातें बताते हैं। हमारे आचार्य समंत्रभद्र महाराज कह करके चले गए, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्ण वर्णम संसार दुष्टता सत्वान यो धर्म तुम्हें सुखी। आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने कह दिया, मैं उस ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं जो तुम्हारे कर्मों को नष्ट करने वाला धर्म है। धर्म कर्म निवर्णम, वह धर्म जो तुम्हारे कर्मों को नष्ट करने वाला है। हम भगवान की भक्ति पूजन पाठ करते हैं, सुबह 5:30 बजे से मंदिर में घंटी बजने लगती है, लोग आ जाते हैं, माताएं बहनें आ जाती हैं, पाठ पूजन करती हैं, जाप करती हैं, अनुष्ठान करती हैं, लेकिन अपने अंदर हृदय में झांक करके देखो कि हमारे अंदर कितना परिवर्तन अभी आया है। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, युवा भी आते हैं, उम्र दराज वाले भी आते हैं, सभी उम्र वाले आते हैं, क्योंकि धर्म हमारा एक परम कर्तव्य है, हमारा निर्माण इसी से होगा। धर्मम कर्म निवर्णम, धर्म हमारे कर्मों का क्षय करने के लिए साथ ही साथ निमित्त बनता है। जब हमारा अंदर का उपादान मजबूत हो तब निमित्त तो तुम्हें देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं, बन गए हैं, लेकिन हमारे हृदय में कितना परिवर्तन आया। कोई तुम्हारे प्रति 2 टिप्पणी कर दे, तुम्हारा क्या बोलते स्वभाव आसमान पर छूने लगेगा, तो उसने मेरे से गधा कह दिया।
सामने वाले तो एक बार तुमको अपशब्द कहा, लेकिन तुमने उसको लाना दे तू 1000 बात कह दिया। उसने मेरे को गधा कहा, उसने मेरे को ये कहा, उसकी औकात कहां से थी जो मेरे लिए गधा कहा? मैं देखता हूं गधा कहने का मतलब क्या होता है, मैं देखता हूं उसको सबक सिखाऊंगा। उसने सबक क्या लिया, मेरे लिए गधा कह दिया। उसने तो एक बार किसी बात को लेकर के तुम्हें विनोद भाव में कह दिया तो पूरे गधा है, लेकिन आपने उस शब्द को पकड़ करके हजारों बार उससे कह दिया कि तुमने मुझे गधा कहा है। तो तुम्हारा धर्म है कहां? तुम धर्मी तो हो, धर्मात्मा कब बनोगे? विचार करो कि हम भगवान की पूजन करते हैं, मंदिर में आते, उद्देश्य क्या है मेरा? तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैं मंदिर में आकर के पूजन पाठ कर रहा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं, तो मैं क्यों कर रहा हूं? समझ में आया? मैं धर्म कर रहा हूं तो मेरा धर्म करने का प्रयोजन क्या है? बोलिए, आप लोग सुन रहे हो ना? बोलो, हाँ तो बोलो। आप टेली अभिषेक करते हो, पूज्य सुधा सागर जी महाराज यहां आकर के बदले बहुत सारे पुजारियों को निर्माण करके गए और सबने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग भी किया है, लेकिन इसका प्रयोजन क्या रहा? उद्देश्य क्या है तुम्हारा दान देने का, भगवान का अभिषेक करने का, भगवान की शांति धारा करने की? भगवान की शांति धारा तो हो चुकी, वो अनंत काल के लिए सुख शांति के समृद्धशाली शिखर पर बैठ गए हैं। अरे शांति धारा तो हमें अपने जीवन में करना है, जो हमारी आत्मा मलिनता से जुड़ी है, जो हमारे कर्म आत्मा से चिपकी हुई है, उनकी शांति के लिए शांति धारा की जाती है। देश में सुख शांति हो, परिवार में सुख शांति हो, समाज में सुख शांति हो, हमारे कर्म अलग हो, कैसे होंगे? इसके लिए शांति धारा करते हैं। तो बताइए कि मैं धर्म कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं? बोलो, अपने जीवन के सुधार के लिए। सबसे पहला सूत्र, हमें अपने जीवन का सुधार करना है, तो जीवन का सुधार कैसे होगा, इस पर विचार करो। पहला प्रश्न, मुझे अपने जीवन का उद्धार करना है। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें अपने जीवन का कल्याण करना है? बोलो, एक भी नहीं चाहता कि हमारे जीवन का कल्याण हो। यदि तुम्हें अपने जीवन के कल्याण करने की इच्छा होती तो आज तुम्हारा कल्याण क्या, आज तुम स्वर्ग में नहीं मोक्ष में पहुंचे होते, क्योंकि ये जीवन मुझे पहली बार ही नहीं मिला है। इस मानव पर्याय को तुमने पहली बार ही नहीं पाया है, इस मानव जीवन को तुमने अनंतों बार पाया है। अनंतों बार तुम त्रेंच गति में गए हो, कीड़े बने हो, मकड़े बने हो, क्या था तुमने पर्यायों को धारण नहीं किया। इन आंखों से तुम्हें जितनी पर्याय दिखाई दे रही हैं, सब हमारे द्वारा उतारे हुए कपड़े की तरह ये सब चूल्हा उतारे हुए हैं। मनुष्य पहली बार नहीं बने हैं, अनंतों बार मनुष्य बन गए, अनंतों बार तुम नारकी भी बन गए, अनंतों बार तुम देव पर्याय को भी प्राप्त हो गए, और अनंतों बार तुमने त्रिहज पर्याय की अनेक पर्यायों को धारण किया, छोड़ा, धारण किया, छोड़ा, जन्म और मरण करते हुए आज तक तुम यहाँ पर पहुंचे हैं। यदि तुमने धर्मात्मा बने होते तो आज तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं हो रही होती। हम धर्मी तो कहलाने लगे हैं, धर्मी भी पापात्मा होता है, पापी होता है। एक डाकू होता है ना, डाकू होता है, डाका डालने के पहले वो सुबह उठ करके माता जी के, देवी के कोई मंदिर जाता है और अपनी मन्नत मांगता है कि हे देवी, हे कुल देवता, आज मुझे फलानी जगह डाका डालने के लिए जाना है, चोरी करने के लिए जाना है, मेरा साथ देना। वहां पर भी धर्म छिपा हुआ है, और हम धर्मी होकर के भगवान की पूजन करके और बाहर बेईमानी का काम करने जाते हो। दुकान पर बैठते हो, 1 रुपए के 2 रुपए बताते हो ग्राहक को, 100 के 500 बताते हैं, तो धर्मात्मा होने के बाद फिर पापात्मा की क्रिया क्यों करते हो? अरे 1 रुपए की वस्तु है तो 1 रुपए 10 पैसे की दे दो, कह करके दे दो कि भाई मुझे 90 पैसे की पड़ी है,
90 रुपए की पड़ी है, मैं 1 रुपए में दूंगा, 100 रुपए में दूंगा, इसमें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी आजीविका निहित है। यदि मैं इस तरह से व्यापार नहीं करेंगे तो परिवार को कैसे पालेंगे? लेकिन कौन ऐसा करता है? वहां तो दिखता है ग्राहक के अंदर पैसा, जैसे डॉक्टरों को मरीज के अंदर मरीज नहीं दिखाई देता है, उन्हें पैसा दिखाई देता है, इससे कितना लूट सके तो लूट लो। पहले एग्रीमेंट पेपर पर साइन करा लेते हैं, इतना पैसा जमा करो और मर जाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये कहां धर्म है? धर्म तो वो है जो तुम्हारी आत्मा में समा जाए। पर प्राणी की पीड़ा तुम्हें अपनी पीड़ा जिस दिन दिखाई देने लगेगी, उसी समय तुम धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी हो जाओगे। तो मैं धर्म कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं? पहला उद्देश्य होना चाहिए, हमें अपने जीवन का उद्धार करना है। उद्धार से तुम्हें जो मानव जीवन मिला है, कुछ वर्षों के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए मिला ना, उधारी मिला है। जिस दिन हमारे प्राण निकल जाएंगे, जो श्वास वायु रुक जाएगी, तो उस दिन तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जिनके साथ तुम साथ साथ फेरे लगा करके रह रहे हो, वही भी कहेगा कि चलो इनको जल्दी ले जाओ, मिट्टी हो गया। कहते कि नहीं कहते? बोलो, कौन सजा करके घर में रखते? अब ये प्राण प्रिय थे, अब इनको यहीं रखो, क्यों भेजने जाऊं? नहीं। धर्म करत निर्माण सुख, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंज समा। एक कल कहा था, धर्म हमारे जीवन का वह अंतरंग तत्व है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, जिसके माध्यम से नर से नारायण बना सकते हैं, जिसके माध्यम से कंकर से शंकर बना सकते हैं, और जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण सुनिश्चित करते सकते हैं। तो धर्मम कर्म निवर्णम, और क्या कहा है? ये धर्म को तुम्हें सुखे, उत्तम सुख में वह धर्म तुम्हें स्थापित कर देता है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्णवर्णम संसार दुखतान सत्वे। संसार में दुखित प्राणियों के लिए, जीवों के लिए धर्म हमें उच्च स्थान पर पहुंचा देता है, सुखी स्थान पर पहुंचा देते धर्म है। और धर्म यदि हमें सुख नहीं देता, धर्म हमें पाप से निकाल करके पुण्य की ओर नहीं ले जाता, तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने फिर उपदेश ही क्यों दिया? राजा श्रेणे कोई संसार के वैभव मांगने के लिए भगवान के चरणों में नहीं गया था, वह तो अपने आत्मा के कल्याण किसमें हो, इस मार्ग को समझने के लिए भगवान महावीर के समूषण में जाकर के 60,000 प्रश्नों को पूछा। कितने कितने प्रश्नों को पूछा? आप सुनने गए थे कि 60,000 पूछे कि 10,000 पूछे? हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, सुनते हैं गुरुओं मुख से कि राजा श्रेष्ठ ने भगवान महावीर के समूषण में उनके चरणों में बैठ कर के विनय पूर्वक 60,000 प्रश्नों को किया। आपके दिमाग में भी 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, पर आपको पता नहीं है कितने विचार तुम्हारे काम के हैं और कितने विचार तुम्हारे फालतू हैं। सुबह से लेकर के शाम तक और सोने के बाद सुबह तक सोच लेना, हिसाब लगा देना कि हमारे विचार कितने काम के हैं। जितनी देर तुम मंदिर में बैठे हो, जितनी देर तुम आराधना कर रहे हो, जितनी देर तुम उपासना कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारा मन यदि स्थिर है तो समझ लेना हमारे विचार सार्थक है। बाकी 24 घंटे तुम्हारे विचार पाप से मिश्रित विचार होते हैं। ये प्लानिंग चलती रहती है, कैसे काम करें, दुकान वाले से कैसे डील करें, कैसे ग्राहक को बुलाएं, कैसे माल दें, कैसे तोड़ें, कैसे उनको पैसे देने से कैसे निकालना है। माल भेज दिया तो पैसे कमाएंगे, अभी ऑर्डर लेने जाना है, नौकर अभी आया नहीं है, अभी 10 बजने को हो रहे, महाराज श्री के प्रवचन चल रहे, अब महाराज श्री अभी छोड़े ही नहीं रहे हैं। ये सब बेफालतू मन को उलझाने वाले विचार, इससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। 3 शब्द है, महाराज श्री ने 3 शब्द बोले थे,
मैं भी 3 बातें बता देता हूं, सुनना है कि नहीं। वृत्ति, प्रवृत्ति और उसका परिणाम। वृत्ति क्या कहलाती है, प्रवृत्ति क्या कहलाती है और परिणाम क्या निकलता है।